स्वागत करें। आप लोग तालियां बजाएं। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति के आज के इस कार्यालय के उद्घाटन में हमारे बीच पहुंची हम सबकी युवा मोर्चा से नेता मार्गदर्शक पूनम ताई, 1-1.5 साल में इन्होंने पूरा वसई विरार के जो विषय थे वो लोकसभा में सादर किए, कुछ विषय के ऊपर सॉल्यूशन भी निकाला, जिसकी वजह से आज वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी का जो परचम दिख रहा है उनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा हमारे खासदार साहब का है। पुरुष पदाधिकारी रहते थे, उनके ही घर से कोई महिला पदाधिकारी होती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ताकत नहीं थी। आज यहाँ हमारे सामने सैकड़ों महिलाएं बैठी है जिसकी कोई राजकीय पार्श्वभूमि नहीं है, हजारों सैकड़ों युवा है। और ये सब 2014 के बाद हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे सभी नेताओं की जो मेहनत है, उनके विजन है, उन्होंने जो देश को काम किया, महाराष्ट्र में जो काम किया, उस वजह से वसई विरार में भी उसका असर हो गया। 2024 में यहाँ 2 हमारे एमएलए चुन के आए और वसई विरार बदलाव की तरफ अंगड़ाई ले लगी है, बदलाव की तरफ करवट ले रही है। और आने वाले महानगर पालिका में वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति का महापौर बिठाने के लिए हमारे सभी नेतागण दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, हम चारों उम्मीदवार हैं, हम आपके घर घर तक पहुंचने की मतदाता को आह्वान करते हैं कि आप इस बार हमें एक मौका देखो, आपको वापस पछताने की कभी आपको कोई कंप्लेंट करने का हम चांस नहीं देंगे। इतना विश्वास देके मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ने चारों उम्मीदवारों का इस प्रभाग के ऑफिस का आज उद्घाटन हो रहा है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच पूनमताई महाजन, जिनकी अमोघ वक्तृत्व शैली है और 2 टर्म सभी को हमने देखा है कि उनके जो भाषण है, वक्तृत्व है, कितने बढ़िया थे। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने खास अपनी माजी जिलाध्यक्ष महेंद्र जी, व्यासपीठ पर उपस्थित सभी मान्यवर, मंडल अध्यक्ष सतीश जी, पूनमताई जब से लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, इन सभी कार्यकर्ताओं का, बंधु भगिनी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चढ़ता क्रम ही देखा है। लोकसभा में आपने मुझे जिताया, विधानसभा में राजन्नप्पा और स्नेहा ताई को जिताया, अब बारी आप सबकी है, हमारी सबकी है। हम सब देख रहे हैं कि 30-35 साल का इनकी सत्ता, उन्होंने क्या किया और क्या नहीं कर पाए। और 1.5 साल में लोकसभा के बाद, विधानसभा के बाद जिस तरह से आमदार यहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जाके काम कर रहे हैं, आमदार क्या होता है वो समझ रहा है। आज वसई मेगा टर्मिनल हो रहा है, बोरिवली विरार तक 5वीं और 6ठी लेन तैयार हो रही है रेलवे की, लोकल बढ़ाई जा रही है, पालघर अमृत स्टेशन बन रहा है, रेलवे के उड्डानपुर 4 मंजूर हो गए हैं। इन्होंने क्या किया, यहाँ हम सब बैठे हैं ताई, यहाँ पे सब पानी भर दिया। बारिश में इतना पानी होता है कि यहाँ पे 4 दिन पानी जाता नहीं है। बराबर है कि नहीं? क्यों? इन्होंने बिल्डिंग बनवाए, गटर मैनेजमेंट नहीं किया, बिल्डिंग बनवाए, पानी मैनेजमेंट नहीं किया, बिल्डिंग बनवाए, मीटर मैनेजमेंट नहीं किया, सिर्फ बिल्डिंग बनवाए और खुद के टैंकर रख दिए, खुद के टैंकर माफिया बना दिए। कल मैं यहाँ कारगिल नगर गया था, वहाँ पे तो हफ्ता चलता है। क्या आपको हफ्ता चाहिए या पानी चाहिए? क्या चाहिए? गुंडागर्दी चाहिए या मीटर चाहिए? ये सब बताने की ज़रूरत अभी आ गई है। ये सब हमें
बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए और यही समय है, सही समय है। हम सब जानते हैं कि इतना अच्छा माहौल हम देख रहे हैं, जैसे ये चुनाव यहाँ पे शुरू हुआ है, सब जनता यहाँ पे हमें बहुत प्रतिशत सकारात्मक प्रतिशत दे रही है और इसलिए सभी को मैं आग्रह करता हूँ कि सभी कार्यकर्ता हैं, हर एक घर पे जाना है, मतदाताओं को समझाना है। अपने भारतीय जनता पार्टी महायुति के सभी उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, क्योंकि उनके पीछे आमदार और खासदार यानी मैं भी हूँ। पूरी ताकत पार्टी दे रही है उनको, काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपका काम होते रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ। और इसलिए जनता के सामने जाके जनता को समझाना है और आने वाले 15 तारीख को हमें इन चारों को अपने प्रभाग से जिताना है, ताकि अपने प्रभाग के जो जो कुछ विकास काम है वो हो सके। मैं सभी को आग्रह करता हूँ कि समय बहुत कम है, दिन बहुत कम बचे हैं और इसलिए अपन जोर से, ताकत से प्रचार करना है, सभी को जिताना है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। आप देखिए आज दिन कितना शुभ है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने वाले ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है और सामने राम कथा चल रही है, तो प्रभु श्री राम का कुछ न कुछ आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मंच पर आसनस्थ मेरे भाई, जिनके पिताजी मेरे पिताजी परम मित्र थे और महाराष्ट्र में जब भाजपा बहुत छोटी थी लेकिन भाजपा के लिए बहुत अच्छे रूप से करने वाले काम, विष्णु सावरा जी के बेटे और हमारे बड़े सांसद हेमंत सावरा जी। मंच पर उपस्थित जिला के माजी अध्यक्ष पाटिल जी, यहाँ पे हमारे कैंडिडेट, अब देखिए नमिता प्रीतेश पवार जी। गुड न्यूज़ पहले जीतने की देगी, बाद में बच्चे की देगी, देगी कि नहीं? नाही कोई खडे मत राहू, बच्चा आप बैठो, तू भी आहेस पहिल्यापासून, जिंकायचं आता, खुर्ची घ्यायची है, हो की नहीं? सोड नको खुर्ची। दूसरे हमारे प्रत्याशी जितेंद्र मनोहर पाटिल जी, जिनके नाम में ही जीत है। हमारी सौ रसिका रागेश ढगे जी, समोरच्याला ढगत पाठवून द्यायचं हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण, जिनके साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत की, ऐसे मेरे भाई मनोज पाटिल जी, जिन्होंने 20 साल मेरा साथ दिया और मेरे उतार चढ़ाव में मेरे साथ रहे हैं, ऐसे मेरे भाई। और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति के कार्यकर्तागण और यहाँ पे आई हुई मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जानती हूँ थोड़ी देर हुई है, ट्रैफिक में मैं भी फंसी थी, फिर पता चला 15 साल से ट्रैफिक का कितना गोंधड़ इन लोगों ने कर चुके हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी का कमल आएगा तो रास्ते भी साफ रहेगी और ट्रैफिक भी हटेगी। आज मैंने वो सीख ले ली, वो आज आप भी 15 साल से सीख ले रहे हैं, तो रास्ता हमें सीधा मेयर के पास ले जाना है, इसलिए हर जगह कमल। आपने मुझे कहा फूलों से खुशबू आती है और कांटों से भी आती है, लेकिन मेरा कहना है कि अभी कांटों पे सफर करना वसई विरार नाला सोपारा के लोगों ने 2024 के लोकसभा से ही छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें अभी मुंह में हवा नहीं चाहिए सीटी बजाने के लिए, क्योंकि हमें कमल ही चाहिए। अभी आंखों के लोगों के आंखों में से पीलिया 2024 की से इस सरकार से निकल गई है। अभी सिर्फ घर घर में गेरुआ रंग का कमल ही पहुंचेगा। जय श्री राम। और मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेके जब प्रभु श्री राम का मंदिर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से और उनके कर कमलों से हमने मेहनत करके देखा, 1990 का वो मुझे समय भी याद है, जब राम रथ यात्रा चली थी। आप में सवाल नहीं कितने पैदा थे, छोटे थे, कम थे, हम भी बहुत छोटे थे, लेकिन हम तब से स्वयं सेवक है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं।
2014 में कर्मठ हिंदुत्ववादी नेता और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर पूर्ण करने की ताकत ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी है। मुझे बुरा लगता है, मैं मुंबई में तो रहती हूँ, लेकिन जब नाला सोपारा वसई विरार को देखती हूँ तो ऐसे लगता है ठाणे जिले में सारे शहरों को नेता मिला, लेकिन आपको 15-20 साल से सिर्फ अभिनेता मिला था, जो राजा की तरह अभिनेता करता था और जनता को गरीब रखने के लिए अपनी सीटी बजाते थे। लेकिन 2024 की लोकसभा से जब जनता उनसे ऊब गई, थक गई और जनता ने कहा कि तुम राजा नहीं हो, हम जनता राजा है और हम तय करेंगे, और उन्होंने ये तय करके सबसे ज्यादा बहुमत से सांसद महाराष्ट्र से कोई जीत के आया है तो हमारे हेमंत सावरा जी जीत के आए हैं। विधानसभा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जनता ने तभी भी तय किया, जनता ने उनका नहीं अपना हित देखा और क्षितिज पे भी कमल और कमल ही खिलाया। ये ताकत आपने दोनों विधानसभाओं में दिखाई, वसई और नाला सोपारा। ये जो पार्टी आपके सामने खड़ी थी, जिन्होंने रास्ते सड़क कुछ नहीं बनाई, सिर्फ गुंडागर्दी की, उन्होंने आपको क्या दिया था 15-20 साल से? हफ्ता दिया मग करू। 2-4 लोग को ऐसे ही बेचारे भोले लोग, उनको ये तय करवाया कि ऐसे ही इलीगल पद्धति से हमारी जिंदगी चलती रहेगी तो ऐसे ही चलाएंगे। वो भी बेचारे गरीब लोग सोचते थे माई बाप है, वही सही कह रहे होंगे, फिर मराठी बात करो, उत्तर भारतीय बात करो, गुजराती बात करो, इसमें डिवाइड एंड रूल उन्होंने किया। लेकिन वो परिवारवादी पार्टी, जब उनको पता चला की जनता अभी समज गई है, जो अपने घर में म्हणजे आपल्या घरचे जे लोक असतात, मैंने जो सहन कर लिया, लेकिन जनता ने कहा कि मेरे बच्चे ये सहन नहीं करेंगे, वो भारत के संविधान के साथ चलेंगे, भारत की प्रगति के साथ चलेंगे, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत के लिए रास्ता पूरा विश्व में दिखाया है उसके साथ चलेंगे। और फिर विधानसभा में भी आता 2 अप्पा म्हणतात, पण भाजपाच्या अप्पाने टप्पा देऊन चप्पा चप्पा कमल तर खिलवलाच खिलवला। तो जब चप्पा चप्पा भाजपा अपना अप्पा करता है तो बाकी लोग की क्या सोचने की, भाई सोचना है क्या? लेकिन मैं आप कार्यकर्ताओं को दिल से एक विनती करना चाहती हूँ। इस ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, आपने बहुत सालों से ये प्रतीक्षा देखी थी कि कब ये गुंडागर्दी कम होगी, कब अच्छी सड़कें बनेंगी, कब अच्छे स्कूल बनेंगे, कब हमारा मीरा भाईंदर के आगे वसई विरार और नाला सोपारा को कभी शहर के रूप से कोई देखता ही नहीं था। ठाणे में नवी मुंबई हो गया, कल्याण डोंबिवली हो गया, ठाणे के पूरे जिलों के शहरों का हो गया, लेकिन मेरा शहर हर वक्त एक गांव की तरह कहीं कूड़े में फेंकी तरह रहता। क्यों? क्योंकि जब ही कभी 2014 से हमारी सरकार आई, हमने बहुत सारा फंड यहाँ पे भेजा था, लेकिन जहाँ पे सत्ता में यहाँ पे लोग बैठे थे वो सीटी बजा बजा के हवा में वो पैसे उड़ा गए। हमने हर वक्त वसई विरार और नाला सोपारा के लोगों के बारे में सोचा। 2000 ही सोचती रही की ही इलिगल बिल्डिंग बांधली तर एका बिल्डरचा फायदा होईल, जनता खड्ड्यात गेली, आपल्याला करायचं काय? त्याला पाण्याचे पैसे, पाणपट्टी लावायची, घरपट्टी लावायची, ही पट्टी लावायची, नंतर फॅमिलीची एक पट्टी लावायची। इधर 2024 तक एक फैमिली टैक्स लगता था आप पे। हर कोई इस डर से वो टैक्स भी उन लोग को, परिवार को देता था। लेकिन जब इन सब बंधनों से मुक्त होने की जनता की बारी आई तो जनता ने विश्वास किया कि 2024 से अब तक आपने ये दिखाया कि अभी बस हो गया। यहाँ पे बहुत सारी समस्या इसलिए है क्योंकि मैंने आपको फिर से कहा कि ठाणे जिले में सारे शहरों को शहर का दर्जा मिला। ये महानगर पालिका जरूर है, लेकिन इसको महानगर पालिका की तरह उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने अपनी मिल्किंग काउ, इंग्लिश में कहते हैं दूध देने वाली गाय के रूप से देखा। लेकिन गाय वाले तो हम है भाई, कि हम लोगों को कैसे बताएं कि इस शहर के लिए हमने मास्टर प्लान बनाया है। ये शहर उतना ही जरूरी है जहां से बुलेट ट्रेन जा रही है, जहां पे अभी सड़क पूरी मुंबई से लेके आपके पास कोस्टल रोड आ रहा है, वाधवन पोर्ट की वजह से आपके यहाँ नौकरी आ रही है, यहाँ पे हम फाइनेंशियल सेकेंड हब बनाने वाले
जो जो लोगों को तकलीफें होती थी ओसी के लिए, घर कट्टी के लिए, टैक्सेस के लिए, उनको हम समेट देने वाले हैं। यहाँ पे कनेक्टिविटी में बसेस कम है, हम ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस लाने वाले हैं, महिलाओं को मुफ्त में उन बसेस में बैठाने वाले हैं। हमने बहुत सारा ऐसा बड़ा मास्टर प्लान बनाया हुआ है। वही मास्टर प्लान लेके हम आपके पास आए हैं। क्यों मुंबई के आदमी को जब कहते हैं कि कोई मीरा भाईंदर रहता है, अच्छा आप मीरा भाईंदर रहते हैं, ओ मी नवी मुंबईला राहतो, अरे मी तिकडे राहतो, अच्छा तू ठाण्याला राहतो, तू नालासोपारा रहता है, बोलते ना लोग। पसंद है क्या अपने को? आपको पसंद आएगा? आप मुंबई शहर से 1 घंटे की दूरी पे है, लेकिन आपको ऐसे देखा जाता है कि कोई ऐसे ही। हम महाराष्ट्र की जनता है। महाराष्ट्र के हर कॉर्नर में, हर जगह पे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के लिए हर वक्त एक रोड मैप बनाया है। वो रोड मैप इस शहर के लिए भी बनाया था, लेकिन बीच में एक बहुत पीला रोड़ा आया हुआ था। लेकिन आपने ही आपकी आंखों से देखा, आपकी आंखों की पीलियां चली गई 2024 से, और आपने वो पीला रोड मैप रोड़ा हटा दिया। अभी आज आने वाली सड़क आपको सामने दिखाई दे रही है, वो सड़क है विकास की, युवाओं के रोजगार की, इन सड़कों की, और सबको साथ में लेके चलने की। मी आहे मराठी माणूस, मी मराठीतून बोलते, मराठीतून शिक्षण घेतलं, मी हिंदी भाषिकांवर प्रेम करते, पण इथला हिंदी भाषिक हे नाही म्हणत की मी मराठी बोलणार नाही, किंवा मराठी माणूस हे नाही बोलत की हिंदी भाषिक काय तू, गुजराती कोणाला काही बोलत नाही, कारण की मुंबईचा मराठी माणूस हा मुळात लोकांना प्रेम करणारा आहे। तो आप हिंदी में बोल रहे हो, इसके मतलब हिंदी का पुरुष करते हम है, लेकिन हम मराठी माणूस है। यहाँ पे बैठा कोई हिंदी भाषिक बोलेगा कि मैं मराठी माणूस के खिलाफ हूँ, हो क्या? आप सिर्फ किसके साथ हो? कमल के साथ हो। आप मुंबई के साथ हो, महाराष्ट्र के साथ हो। यहाँ पे सालों साल परिवार की तरह हम रह रहे हैं। क्यों इस परिवार को हम तोड़े? हम सिर्फ साथ में जोड़े और अपना सपना देखे कि मेरा परिवार, मेरा शहर और मेरा महाराष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा। महिलाओं की तो बल्ले बल्ले जब से हमारी सरकार आई है। लाड़की बहन कौन कौन है? दिया कि नहीं सम्मान? सड़क, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान और रोजगार। सड़क आपको हम देंगे जब आप क्या बनाओगे यहाँ पे? बीजेपी का सड़क हम देंगे, सुरक्षा हम देंगे, और महिलाओं का सम्मान तो एक एक लाड़की बहन देवा भाऊची तर मतलब खरा सोना है। ये आपके लिए ये पैसा सिर्फ पैसा नहीं है। जब ये पैसा देने की स्कीम हुई थी मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, ये पैसे सिर्फ पैसे देने नहीं है। महिला का सम्मान कहाँ होता है? मैं खुद माँ हूँ, मैं खुद बेटी हूँ, मैं खुद बहू हूँ। जब महिला को हम कहते हैं कि बेटी पैदा हुई तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, हाथ में रहती है क्या? किसको पूछना पड़ता है? घर के बड़ों को। पर जब देवा भाऊ ने तय किया कि वो लक्ष्मी लक्ष्मी की तरह रहे, वो लक्ष्मी की तरह सुरक्षित रहे और लक्ष्मी की तरह उसका सम्मान रहे, तो हर महिला को अपनी लाडली बहन करके उसका सम्मान किया है। वो सम्मान आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जैसे आपने पिछले 2 चुनाव में रखा, और एक चुनाव ही है, फिर क्या अपना तो रास्ता एकदम क्लियर है, उसमें कांटे भी नहीं है सर। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ, सड़क, सुरक्षा, रोजगार, लोगों के लिए होने वाली रोज की रोज समस्याएं, मैंने अपने भाषणों में से मास्टर प्लान की छोटी छोटी बातें आपको बताई है। यही वो नालासोपारा है, यही वसई विरार है, यही महानगर पालिका है। इसको भी एक कैटेगरी का काम देने के लिए आप सब लोग साथ में आए। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, हम चाहते हैं कि हम गंदगी में रहें? हम चाहते हैं कि सड़क गंदी हो? हम चाहते हैं कि हम भी गंदगी रखें? नहीं, हम भी अपनी जिंदगी अच्छी चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी ने आपकी जिंदगी खुशहाल नहीं की। हर वक्त कहा कि आपकी सड़कें लंदन की तरह बनाएंगे, स्विट्जरलैंड की तरह बनाएंगे, बाद में पता चला उनका सारा परिवार लंदन में ही रहता है, वो इस सड़क पे घूमते ही नहीं है। मैं आप सबको विनती करना चाहती हूँ, ये बात सिर्फ भाषण में बताने की नहीं है। ऐसी छोटी पार्टियां, संविधान में उनका सम्मान होना चाहिए था, लेकिन जब अपने पारिवारिक पार्टी बना के अपनी मत्तेदारी निकाल के सिर्फ राजा की तरह आप काम करने वाले हो, तो जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और आज जनता की आंखें खुल गई है। भारत लोगों के विकास के लिए काम करती है। हर कार्यकर्ता आपके लिए समर्पित होता है। और मैं कार्यकर्ताओं को इसलिए मैं कहानी सुना रही थी 1990 से लेके राम मंदिर के निर्माण की। वही कथनी करनी हम
है, इस ऑफिस में जनता के लिए काम करने के लिए ये 24 घंटे की ताकत है। यही ताकत हमें लोगों तक ले जानी है। यहाँ पे बैठे हो बूथ प्रमुखों को भी मैं कहना चाहती हूँ, वोटर तयार आहे, मी म्हणते जनता तयार आहे प्रेम द्यायला, आपलं काम आहे त्यांना मतदान क्षेत्रात घेऊन यायला. काही अजून काम नाही आपलं. आपलं नशीब चांगलं आहे की जनतेने आपल्याला साथ दिली आणि जनता आपल्याला अजून साथ देऊ इच्छिते. फक्त आपण आपला प्रेमाचा हात घेऊन त्यांना मतदान क्षेत्रात घेऊन या. 100% मतदान करून घ्या जो भारतीय जनता पार्टीसाठी मतदान करू इच्छितो. आणि एकदा ते मतदान झालं, कहते हैं ना मतदान के दिन पे छुट्टी का दिन होता है. तो थोड़ा हम भी छुट्टी के दिन में थोड़े ढीले रहते हैं और आपके वो तो और थोड़े ढीले रहते हैं अखबार पढ़ते पढ़ते. तो मैं महिलाओं को कहना चाहती हूँ, 15 तारीख मतदान का दिन, जलपान के लिए उठते ही आपके पति आपको कहेंगे भाई 1 कप चाय चढ़ाओ, तो आप कहेंगी चाय बाद में, पहले मतदान फिर जलपान. क्या होगा? पहले मतदान पहले मतदान. माफ करिए पुरुष मंडली मेरे भाइयों, जब तक आप कमल का बटन नहीं दबाओगे, कमल पे बैठी हुई लक्ष्मी आपको जलपान नहीं देगी. तो आप तैयार है कि नहीं 15 तारीख के लिए? कुछ दिनों की बात है और ये 11 नंबर का वार्ड है. 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन 1 और 1 11 की ताकत रखने वाला यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है. और ये बहुत जरूरी है, ये वार्ड अपना है, ये प्रभाग अपना है और आने वाला इस शहर का महापौर भी कमल और महायुति का ही होगा. ये आपको मैं आश्वस्त करती हूँ और आप हाथ ऊपर करके मुझे आश्वस्त करें कि इस भारतीय जनता पार्टी और महायुति का मेयर 16 तारीख को गुलाल मुझे लगाने बुला. इसी के साथ मैं आगे